सूर्य सूर्य के निकलने के कितने देर पहले निकलता है? तो ऑप्शन सी 2 घंटा पहले। नेक्स्ट, सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगर आपकी लूसेंट की तैयारी है पक्की तो इन 84 में से 50% क्वेश्चंस का सही आंसर देके अपना नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली वीडियो में आपको अप्रिशिएट किया जाएगा और ऐसे ही 11 बार बेहतरीन परफॉर्म करने वालों को हमारे टीम की तरफ से बेहतरीन उपहार दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो हम सभी जानते हैं बुध और शुक्र के पास, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो बुध का सबसे विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे कक्षीय वाला ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे गर्म ग्रह में सबसे अधिक तापमान किसका है? यानी सबसे अधिक तापमान किस ग्रह का है? ऑप्शन ए, मंगल ग्रह का तापमान सबसे ज्यादा है। नहीं, सबसे अधिक तापमान बुध ग्रह का है। नेक्स्ट, बुध का तापमान सबसे कम कितना होता है? तो बुध का रात्रि में -173 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है सबसे कम। नेक्स्ट, बुध का तापमान दिन में कितना होता है? तो दिन में 427 डिग्री सेल्सियस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? तो सबसे निकटतम ग्रह पृथ्वी का है शुक्र। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह शुक्र है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी का भगनी किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट, कौन ग्रह है जो सुबह में पूरब में और शाम में पश्चिम में दिखता है? तो वो है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह पृथ्वी से कैसे समानता रखती है? तो शुक्र ग्रह आकार के अनुसार नहीं, घनत्व के अनुसार और व्यास, ये तीनों के अनुसार रखती हैं, यानी तीनों सही होगा। शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह घनत्व और आकार और व्यास के मामले में तीनों में समानता रखती है शुक्र और पृथ्वी। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी ग्रह को अपने धुरी पर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो बृहस्पति ग्रह को लगता है अपने धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा। ए इज द राइट आंसर। कौन ग्रह अपने अक्ष पर सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है? तो वो बृहस्पति है। नेक्स्ट, बृहस्पति ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 12 वर्ष का चक्कर लगाने में, एक बार चक्कर लगाने में बृहस्पति को 12 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड का रंग कैसा होता है? तो पीला। सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है फोबोस गलत, गैनीमेड इज द राइट आंसर, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। डी इज द राइट आंसर। मंगल ग्रह पृथ्वी से समानता कैसे रखती है? तो ऑप्शन, मंगल ग्रह का दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान होता है। गलत, पृथ्वी के समान 2 ध्रुव होते हैं, पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तित होता है, यानी ये सभी सही होगा। पृथ्वी के समान मंगल ग्रह पर 2 ध्रुव हैं। मंगल ग्रह का दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान मंगल ग्रह पर भी ऋतु का परिवर्तन होते रहता है। डी इज द राइट आंसर। ये सभी। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? तो मंगल ग्रह अपने अक्ष पे 25 डिग्री झुका हुआ है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर कितने घंटे में चक्कर लगा लेता है? तो वो पृथ्वी के समान ही 24 घंटा में चक्कर लगा लेता है। मंगल के उपग्रह का नाम क्या है? तो फोबोस और डिबोस, दोनों ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है?
687 दिन। ए इज द राइट आंसर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। ए इज द राइट आंसर। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है? तो वो है मंगल ग्रह पर। नासा अपना पहला मार्स क्यूरेटिव रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर कब भेजा था? वो है 6 अगस्त 2012। ए इज द राइट आंसर। इसरो अपना मंगलयान कब भेजा था? तो इसरो अपना 5 नवंबर 2013 को भेजा था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नासा अपना पहला मंगलयान पृथ्वी के किस स्थान पर भेजा था? तो नासा केल क्रेटर जो स्थान है उस पर अपना पहला मंगलयान भेजा था। नेक्स्ट, इसरो अपना पहला मंगलयान कहां से भेजा था? तो श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है वहीं से भेजा था। नेक्स्ट, इसरो मार्स ऑर्बिट मिशन यानी मॉम को किस प्रक्षेपण से प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV-25। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसरो मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने में कितने स्थान पर आता है? तो इसरो जो है वो चौथा स्थान पे आता है मंगलयान पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने में। मंगल ग्रह के लिए पहला अंतरिक्ष यान किसने भेजा था? तो यूरोपियन अंतरिक्ष नहीं, सोवियत संघ। बी इज द राइट आंसर। सोवियत संघ मंगल ग्रह पर अपना पहला अंतरिक्ष यान भेजने वाला है। नेक्स्ट, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह आकार में बृहस्पति, उसके बाद मंगल नहीं होगा, शनि इज द राइट आंसर। सेकेंड लार्जेस्ट बड़ा ग्रह जो है वो है आकार के अनुसार शनि। नेक्स्ट, किस ग्रह के चारों ओर 7 वल्ले होती है? तो शनि। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शनि ग्रह आकाश में किस रंग का दिखता है? शनि ग्रह आकाश में पीला रंग का दिखता है। नेक्स्ट, किस ग्रह को पानी में रखने पर तैरने लगेगा? यानी उसका घनत्व इतना कम होता है कि उसको अगर पानी में रखा जाए तो वो तैरने लगेगा। तो सबसे घनत्व कम किसका है? शनि का। सी और डी दोनों होना चाहिए, सी और डी दोनों। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया, नहीं टाइटन। यस, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो आकार में बुध के बराबर है वो है गैनीमेड। नहीं, टाइटेनिया नहीं, टाइटन नहीं, टाइटन। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो आकार में बुध के बराबर है वो है टाइटन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टाइटन की खोज किसने किया था? तो टाइटन की खोज किया था क्रिश्चियन हाइजन ने। नेक्स्ट, एकमात्र उपग्रह जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है वो है टाइटन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शनि का उपग्रह जो इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में घूमता है, तो शनि का उपग्रह कौन है? टाइटन, फोबो इज द राइट आंसर। शनि का उपग्रह फोबो है जो कि इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में घूमता है। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो अरुण ग्रह का खोज किया था विलियम हर्शेल ने। नेक्स्ट, आकार में तीसरा बड़ा ग्रह कौन है? दूसरा कौन था? शनि, तीसरा अरुण। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस ग्रह के चारों ओर 9 छल्ले होते हैं? तो वो अरुण ग्रह के चारों ओर 9 छल्ला घूमता रहता है। अरुण ग्रह का घूर्णन कैसी होती है? अरुण ग्रह का घूर्णन वो होती है दक्षिणावर्त। बी इज द राइट आंसर। अरुण और शुक्र 2 मात्र ग्रह हैं जो कि दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी सभी
वामावर्त घूमते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरुण को। नेक्स्ट, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटेनिया। वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? वरुण ग्रह की खोज किया था बी विलियम हर्शल। नहीं, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो वरुण ग्रह की खोज किया था जोहान्स गले और विलियम हर्शल दोनों। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हरे रंग का ग्रह किसे कहते हैं? वरुण को कहते हैं। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन का बादल छाया रहता है? वरुण। टाइटन किसका ग्रह है? तो टाइटन जो है वो है वरुण का ग्रह। टाइटन वरुण का उपग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी आकार में कितने नंबर का ग्रह है? तो 5वां ग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? कोण बनाता है जब भी पूछेगा तो 66.5 डिग्री का। नेक्स्ट, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल से बने लंब से कितना झुका हुआ है? झुका हुआ पूछेगा तो 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच कितना का अंतर है? तो 43 डिग्री का, 43 किलोमीटर का। ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। 150 आप राउंड में याद रखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब कितनी गति से चक्कर लगाता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दैनिक गति और घूर्णन दोनों कहते हैं, यानी ए और बी दोनों सही। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है? घूर्णन के कारण, दैनिक गति के कारण, यानी दोनों सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते समय कितना वेग से गति करता है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी गति करता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की परिक्रमा को क्या कहते हैं? परिक्रमण भी कहते हैं, वार्षिक गति भी कहते हैं, यानी दोनों सही। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय को क्या कहते हैं? परिक्रमण वर्ष, परिक्रमण काल, सौर्य वर्ष, या इनमें से कोई नहीं, सौर्य वर्ष कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। प्रत्येक सौर्य वर्ष कैलेंडर में कितना घंटा बढ़ जाता है? तो 6 घंटा बढ़ जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसके अक्ष पर झुके हुए के कारण, घूर्णन के कारण और परिभ्रमण के कारण। इसमें से ऋतु परिवर्तन होता है उसके अक्ष पर झुके हुए होने के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण, वार्षिक गति के कारण और अपने अक्ष पर झुके हुए होने के कारण। यहाँ पे ये क्वेश्चन को स्किप करेंगे, गलत हो गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। पृथ्वी पर दिन रात कैसे होती है? पृथ्वी पर दिन रात होता है इसके सापेक्ष की स्थिति में परिवर्तन के कारण, वार्षिक गति के कारण, अपने अक्ष पर झुके हुए होने के कारण, यानी तीनों सही है। नहीं, तीनों सही नहीं होगा। तो पृथ्वी पर दिन रात जो होता है वो होता है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होता है। तो मेरे ख्याल से होना चाहिए इसके अक्ष पे झुके हुए होने के कारण। नहीं, इसके सूर्य के सापेक्ष स्थिति के कारण नहीं। तो बी इज द राइट आंसर।
पृथ्वी पर दिन रात होता है इसके वार्षिक गति के कारण। नेक्स्ट, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान कौन ग्रह है? तो शुक्र ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? घास के कारण, हवा के कारण, जल की उपस्थिति के कारण। बी इज द राइट आंसर। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी किस समूह का तारा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी का तारा है। नेक्स्ट, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितने दूर पर है? तो 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। साइरस और डॉग स्टार का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना ज्यादा है? तो 2 गुना ज्यादा है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन होता है? शुक्र नहीं, साइरस या डॉग स्टार। बी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि एक एक लाइक आपका हमें और वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट करती है। थैंक यू, टिल देन, जय हिंद। मजा आया।